सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विथ अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। आज हम लोग सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 13 तक कवर किए हैं एंड बाकी का हम लोग पार्ट 2 कल अपलोड करेंगे। इस चैप्टर का मेन पर्पस ये है कि हमें समझ आए क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है जजेस को और एक कोर्ट दूसरे के अंडर कैसे काम करती है। ये चैप्टर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फ्रेमवर्क समझाता है। सबसे पहले हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 बताता है कि एक स्टेट में कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सीरियस केसेस हायर कोर्ट्स हैंडल करें और छोटे केसेस लोअर कोर्ट्स। इसलिए स्टेट में 4 टाइप्स के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है कोर्ट ऑफ सेशन। ये कोर्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस सुनते हैं जहां पनिशमेंट हैवी होती है, जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंसेस। उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये मॉडरेट नेचर के ऑफेंसेस ट्राई करते हैं और उनके पास काफ़ी वाइड पावर्स होती हैं। फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये छोटे और पिटी ऑफेंसेस हैंडल करते हैं। और लास्ट में होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल काम नहीं करते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंटिव काम करते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। इस सेक्शन का पर्पस ये है कि कोर्ट का क्लियर हायरार्की हो, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव काम अलग अलग रहे और क्रिमिनल कोर्ट स्मूथली काम करे। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 सेशन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है। हर स्टेट को सेशन डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक सेशन डिवीज़न में एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये डिवीजन्स क्रिमिनल कोर्ट के टेरिटोरियल यूनिट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है कि वो डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट का नंबर बढ़ा सके या घटा सके, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सके या सब डिवीजन्स बना सके, लेकिन ये सब हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही होता है। इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन होती है। जो पहले से डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि कोर्ट्स लोगों के पास हो, जस्टिस डिसेंट्रलाइज्ड हो और केसेस का मैनेजमेंट बेटर हो। नाउ कम टू सेक्शन 8। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। हर सेशन डिवीज़न के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन होती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होती है। इस कोर्ट का हेड होता है सेशन जज, जो हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होता है। इससे ये इंश्योर होता है कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस ना हो। एंड सेशन जज की हेल्प के लिए एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। ये उन केसेस को हैंडल करते हैं जो उन्हें असाइन किया जाता है और पेंडेंसी कम करते हैं। अगर कभी सेशन जज का पोस्ट वैकेंट हो या वो अवेलेबल ना हो तो अर्जेंट मैटर्स एडिशनल सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैंडल करते हैं। इससे जस्टिस डिले नहीं होता। नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन वही बैठती है जहां हाई कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन स्पेशल केसेस में कन्वीनियंस के लिए डिवीज़न के अंदर कहीं और भी बैठ सकती है। ठीक है, सेशन जज केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है और एब्सेंस के टाइम अर्जेंट काम के लिए अरेंजमेंट करता है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 9। ये सेक्शन के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। कभी कभी स्पेशल टाइप के केसेस के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स बनाई जाती है। जब ऐसी कोर्ट्स बन जाती है तो बाकी मजिस्ट्रेट कोर्ट का उस केस पर जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाता है। इससे स्पीडी और स्पेशलाइज्ड ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। हाई कोर्ट कभी कभी सिविल जज को भी मजिस्ट्रेट पावर्स दे सकती है अगर ज़रूरत हो तब। इससे जुडिशियल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 10 पर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। जरूरत पड़ने पर एक या एक से ज्यादा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, जो कोर्ट के दिए गए पावर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, किसी सब डिवीजन के लिए एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी डेजिग्नेट किया जा सकता है, जो उस एरिया का सुपरविजन करता है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल सुपरवाइजरी होता है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को सुपरवाइज करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ कम टू सेक्शन 11। ये सेक्शन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में है।
गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट उन लोगों को मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है जिनके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हो। ये अपॉइंटमेंट किसी पर्टिकुलर केस या कैटेगरी के लिए होती है, ठीक है। सिर्फ वही लोग अपॉइंट होते हैं जिनके पास प्रॉपर लीगल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो। ये अपॉइंटमेंट टेम्पररी होती है और एक टाइम में मैक्सिमम 1 साल के लिए होती है, ठीक है। इसका पर्पस होता है पेंडेंसी कम करना, स्पेशलाइज्ड केसेस हैंडल करना और टेम्पररी जुडिशियल नीड्स को पूरा करना। ठीक है गाइज, अब हम लोग सेक्शन 12 पर आते हैं। इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट्स के लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स डिसाइड करता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस एरिया में पावर एक्सरसाइज करेगा। नॉर्मली मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने असाइंड एरिया में कहीं भी बैठ सकता है। अगर जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करता है तो इंटरप्रिटेशन रिलेवेंट सेशन कोर्ट या सीजेएम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसका पर्पस है जुरिस्डिक्शनल कन्फ्यूजन अवॉइड करना और कोर्ट्स के ऑर्डरली फंक्शनिंग इंश्योर करना। लास्ट में हम सेक्शन 13 पर आते हैं। इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट की सबऑर्डिनेशन बताई गई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के अंडर काम करता है। बाकी सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर काम करते हैं। ओवरऑल सुपरविजन सेशन जज के पास होती है, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स केसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है और एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाता है। इस सेक्शन का पर्पस जुडिशियल ऑर्डर मेंटेन करना, अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना होता है, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट जो कि सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 13 तक थी। कल नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगी पार्ट 2, जिसमें हम लोग सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 20 तक कवर करेंगे। ऐसे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।